तो कैसे हो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 7.11। तो 7.11 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया हुआ है स्टेटमेंट 0 से पाई अपॉन 2, ये हमारी लिमिट है। तो ये अंदर दिया हुआ 2 log sin x माइनस log sin 2x। तो इसको देखो, इसको ये 2 log x है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 को मैं यहाँ ले जाऊँगा क्योंकि log m रेज टू पावर n ये आगे जाता है, ये आगे आ जाएगा और ये बाद में पावर ही बन सकती है इसकी, ठीक है ना। अगर इसको रिवर्स कर दो तो देखो मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 0 to π/2 log sin 2x², इस 2 को मैं यहां ले जा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि m log n होता है log n रेज टू पावर n, और ये अगर रिवर्स चलें तो ये ऐसा होगा, अगर इस तरफ चलें तो ये इसकी पावर m होगी, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें तो पता होनी चाहिए आपको। तो ये माइनस log 2x log sin 2x log sin 2x और ये मेरे पास dx। अब हमें ये पता है कि log m माइनस log n log m अपॉन n, ठीक है। तो मेरे पास आया 0 to π/2, इसका आया log sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x, ये आया मेरे पास, ठीक है। अब क्या है, sin 2x का हमें पता है, sin 2x किससे इक्वल होता है 2 sin x cos x। तो इसके प्लेस पे मैं लिख दूंगा 2 sin x cos x, sin 2x के प्लेस पे मैंने लिख दिया, ठीक है। जो कैंसिल होता है ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 0 to π/2 log ऑफ sin x अपॉन 2 cos x, ठीक है। तो sin x और cos x, ये तो tan x हो गया ना, इसको मैं tan x कर देता हूं। तो मेरे पास क्या बचा, tan x अपॉन 2, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं tan x अपॉन 2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये, ओके। अब log m अपॉन n, इसको मैं लिख रहा हूं log दिस माइनस दिस। तो मेरे पास क्या आया 0 to π/2 log m मीन्स tan x माइनस log 2 और ये है मेरे पास dx, ओके। तो इसको देखो, इसको अगर मैं खोलूं तो ये मेरे पास है log π/2 log tan x माइनस 0 to π/2 log 2 को इस तरफ कर लो, बाहर कर लो log 2, और ये यहां क्या बचा, सिर्फ dx ही बचा, ओके। अब क्या करते हैं हम, ये जो है इसको I1 मान लो, इसको इंटीग्रेशन, इसका सेपरेट से इंटीग्रेशन करेंगे। अगर थोड़े इसको सेपरेट से करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा। तो मैं इसको सेपरेट से करूंगा, इसको नंबर 1 मान लेते हैं, बाद में इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो इसकी अगर इसकी वैल्यु देखो, इसको की वैल्यू आई, अगर इसकी बात करता हूं log 2 तो बाहर है, तो इसकी वैल्यू आई यहां है x 0 π/2, इसकी वैसे क्या वैल्यू होगी log 2 π/2, सॉरी log, हाँ π/2 आया मेरे पास, π/2 log 2 ये आया, ठीक है। तो इसके प्लेस पे तो हम सीधे रख सकते हैं, यहां रख दिया π/2 log 2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व किया, I1 रखा मैंने इसका, ठीक है, सिंबल I1 इज इक्वल टू 0 to π/2 log tan x, ठीक है। अब इसमें
देखो इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, जो प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें क्या करूंगा मैं, दिस माइनस दिस, तो क्या आ गया, I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग tan पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको अगर मैं 2 मान लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 0 टू पाई बाई 2, इसका क्या आया, लॉग कॉट एक्स आ गया ना, 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स आ गया डी एक्स, इसको 3 कर लो, नंबर 3 कर दिया। तो ऐड करेंगे हम, एडिंग सेकंड एंड थर्ड, इस दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, जैसे हम पिछले प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वैसे ही कर रहे हैं, इसको सेपरेट से कर रहे हैं, इसको इस पार्ट को सेपरेट से कर रहे हैं इंटीग्रेशन, कंफ्यूज नहीं होना इसमें आपने। तो इसका दोनों को प्लस किया तो क्या आया, 2i, हम 2i1, i1 की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसका क्या आया मेरे पास, दोनों को प्लस किया तो 0 टू पाई बाई 2, दिस प्लस दिस, तो मेरे पास आया लॉग tan x माइनस लॉग cot x और इसका dx आ गया, इसको दोनों को प्लस किया। ठीक है, अब क्या है, इसमें प्लस आना था, दिस प्लस दिस, सॉरी ये प्लस आया। ठीक है, तो log m प्लस log n, ठीक है, तो ये क्या आएगा, log m इंटू n। ठीक है, हमें पता है ना log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n। ठीक है, तो ये लगेगा यहाँ पे, तो मेरे पास है 2i1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log tan x इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये आ गया, और ये मेरे पास dx आ गया। अब देखो ध्यान से, इसको cot x को अगर मैं 1 अपॉन tan x कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, इसको 1 अपॉन tan x किया, tan x कर लिया। ठीक है, तो ये tan x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, 2i1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहां log 1 और यहां पे dx। अब ये जो log 1 है, ये ध्यान रखना आपने, ये log 1 क्या होता है, 0, log 1 क्या होता है, 0। ठीक है, तो यहां पे 0 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास 2i1 इज इक्वल, जब ये 0 तो ओवरऑल सब कुछ 0 हो गया, तो ये 0 ही हो गया। तो i1 की वैल्यू क्या आई मेरे पास, i1 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे हमने i1 इसके प्लेस पे 0 कर देना। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा कर सकते हैं, पुट i1 इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट माना था तो इसमें 0 किया, तो मेरे पास क्या आया, ओवर आई की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन क्या आ गया इसका आ गया माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये बच्चों, ये इसका आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, और ये फंक्शन दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, इसमें क्या था, जैसे प्रॉपर्टी यही है मेरे पास, माइनस a टू a, अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 2 f ऑफ x, यहां 0 से लेके a तक। ठीक है, और ये dx। ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, देखो तो ये प्रॉपर्टी हमने लगानी है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि जो f ऑफ x है, इफ f ऑफ x तब होता है ये, इफ f ऑफ x इज इवन फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इवन के लिए हमने देखो, हमारे पास f ऑफ x की क्या वैल्यू है, देखो f ऑफ x मेरे पास है साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं x की प्लेस से माइनस एक्स रखता हूं, तो देखते हैं क्या है इसके वैल्यू, साइन माइनस एक्स
और ये स्क्वायर ऊपर कर दिया मैंने। तो साइन एक्स का होता है माइनस एक्स साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा आ गया और इसका स्क्वायर, तो फाइनली मेरे पास क्या आया साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव का आया। तो मेरे कहने का मतलब है हमारा है ये इवन फंक्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी लगी, अदरवाइज ये जीरो होना था, ठीक है, अगर ऑड फंक्शन होता तो जीरो होना था। तो इसलिए यहां पे ये प्रॉपर्टी लग सकती है। तो क्या आया मेरे पास, देखो इंटीग्रेशन यहां पे ट्वाइस 0 पाई बाई 2 और यहां पे आया मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ठीक है। इसको नंबर 1 मान लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो ये मेरे पास आ गया, यहां ट्वाइस आ गया, यहां 0 से लेके पाई बाई 2 तक। ओके, अब देखो एक और प्रॉपर्टी लगेगी जो मैंने आपको बताई थी कि दिस प्लस दिस माइनस दिस, या डायरेक्ट करो पाई बाई 2 माइनस दिस, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, इसको नंबर 1 ले लिया, तो इसका आया मेरे पास ट्वाइस 0 पाई बाई 2 साइन एक्स के प्लेस पे क्या लिख लेना पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी लगाई, और इसका इंटायर का स्क्वायर तो है ही है, यहाँ डी एक्स स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया इसका ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2, इसका क्या आया कॉज 90 माइनस थीटा साइन का 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ डी एक्स, तो फाइन ये मेरे पास आ गया। अब इसको नंबर 2 ले लो, इसको नंबर 1 ले लिया, ये नंबर 1 है, नंबर 2, इनको आपने ऐड करना है बस। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या है 2i, और यह मेरे पास आया 2 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या है, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो, तो 2i बाहर कर दो 2 को, 0 टू पाई बाई 2, यहाँ मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 आ गया मेरे पास। तो क्या है मेरे पास 2 और यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पे डी एक्स ही आया बस, ठीक है। अब 2 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो आई कितना आया मेरे पास, आई इज इक्वल टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन किया एक्स 0 टू पाई बाई 2, इसका वैल्यू पुट करो एक्स की, तो मेरे पास फाइनल क्या आया आई इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो बच्चों यही इसका आंसर हुआ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो इसका क्या है, इसको नंबर 1 मान लेते हैं पहले, ठीक है। ये गिवन क्वेश्चन है, आई इंटीग्रेशन करना है, इसकी वैल्यू 1 ये दी हुई है, इसको 1 मान लिया। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इसका क्या करना, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये क्या आ गया मेरे पास 0 टू पाई, ठीक है, ये पाई है, थोड़ा चेक कर लो ये पाई है इसकी वैल्यू, हाँ तो पाई है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसके प्लेस पे मैंने कर दिया एक्स के प्लेस पे पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स और ये डी एक्स। इसको सॉल्व किया तो क्या है मेरे पास 0 टू पाई, यहाँ पे पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, तो इसका क्या था साइन थीटा, तो साइन एक्स ही आएगा इसमें, और ये डी एक्स, इसको नंबर 2 मान लो। ओके, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है। ऐड करेंगे
ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इनको ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, इस तरफ तो i प्लस आई 2i हो गया, तो दूसरी तरफ मेरे पास आया 0 to पाई x 1 प्लस साइन एक्स प्लस ये लिख लो पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये dx कॉमन ब्रैकेट में कर दिया, dx आया, ठीक है ना, दिस प्लस दिस कर दिया। अब इसका एलसीएम नीचे तो सेम ही है, तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, तो इसका क्या है मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स, ये स्क्वायर आया, नो सर, 1 प्लस साइन एक्स ओनली। हाँ एलसीएम, सॉरी ये इसका एलसीएम लिया, ये एलसीएम आया, ठीक है। तो ये मेरे पास ये आया x प्लस पाई माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास क्या आया dx, ये आया मेरे पास 0 to पाई, और ये मेरे पास आया पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx, ठीक है। तो 2 को नीचे लाते हैं, पाई को भी यह इस तरफ करते हैं, तो मेरे पास क्या आया देखो i इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये मेरे पास आया dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, 0 to पाई, तो ये मेरे पास आया, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो रैशनलाइज किया तो क्या आया मेरे पास देखो, इसको रैशनलाइज किया तो 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और ये इसका dx रैशनलाइज कर दिया हमने, और यहाँ पे पाई बाई 2 तो बाहर है ही है, यहाँ पे मेरे पास आया ये पाई अपॉन 2 0 to पाई, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका dx, ओके। तो मेरे पास आया ये पाई बाई 2, ये मेरे पास आया 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर दो, इसको अलग अलग किया तो मेरे पास क्या आया पाई अपॉन 2 0 to पाई, इसका आया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर के एक्स को मैं लिख रहा हूं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स 2 बार लिख रहा हूं, तो ये मेरे पास आया dx, ठीक है। इसको मैंने फार्मूले की शेप देनी है इसलिए मैंने किया, तो ये मेरे पास आया पाई बाई 2 0 to पाई, इसका आया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, इसको मैंने कर दिया, ये आया tan साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan, ये आया सीकेंट, इसको मैंने कर दिया सीकेंट एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स मीन सीकेंट, इसको 1 से कर दो ना, 1 अपॉन कॉस एक्स मीन सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, और साथ में ये tan एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, tan एक्स आ गया, और ये dx आ गया। एक्चुअली मैंने इसको फॉर्मूले की शेप में लाना, तब मैंने इसको साइन और कॉस का थोड़ा ब्रेक करके इसको थोड़ा सेट किया, इसको मैनिपुलेट किया कह लो। तो मेरे पास अब क्या है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और इसका सीकेंट एक्स tan x का क्या होता है सीकेंट x, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली कर दो 0 to, यहाँ पे डायरेक्टली कर देंगे हम, यहाँ पे मेरे पास आया tan x माइनस सीकेंट x, और यहाँ पे लिमिट क्या है
यहाँ बाहर π/2 है और लिमिट मेरे पास क्या है यहाँ पे 0 to पाई, 0 to पाई। तो अब देखो इसका π/2 यहीं रखना बाहर, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, जैसे मैंने आपको एक ब्रैकेट यहां बना लो, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेटें बना लो, ठीक है। तो यहां पे पहले करते हैं पाई, tan पाई माइनस सीकेंट पाई, tan पाई माइनस सीकेंट पाई। उसके बाद क्या आएगा, माइनस tan 0 माइनस सीकेंट 0। तो आपको थोड़ा ये यहां डिफिकल्ट लगेगा कि tan पाई की वैल्यू और सीकेंट पाई की वैल्यू। अब देखो आपने ये ऐसे, आपको थोड़ा मैं बताता हूं कि इसको कैसे ढंग से याद रखना है। हमें ये पता है कि ये साइन का था, ठीक है। साइन यहां 90 है और यहां 80 है, ठीक है। और कॉस का कैसे होता है, कॉस का यहां से चलता है, ऐसे होता है, ठीक है। यहां कॉस π/2 है, यहां पाई है और यहां पे 3π/2 बोल लो इसको, ठीक है। तो यहां और यहां पे 2π आ गया, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना आपने। अब देखो मेरे पास क्या है π/2, तो tan 180 की बात करते हैं। तो tan 180 क्या होता है, हमें पता है कि साइन 180 अपॉन कॉस 180, ठीक है। तो साइन 180 क्या है, 0 है, तो ऊपर 0 है, ठीक है। नीचे देखना ही नहीं कुछ, ठीक है। नीचे तो नेगेटिव -1 आएगा, तो ये इसकी वैल्यू होगी 0 माइनस। अब बात करते हैं सीकेंट की। सीकेंट जो है ये कॉस के रिवर्स कर दो, तो कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 होता है -1, ठीक है। तो -1 आएगा तो इसका भी -1 आएगा, -1, तो इसका भी -1 उल्ट होगा, इसका इन्वर्स होगा तो -1 ही आएगा। तो इसके प्लेस पे मैंने -1 कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास आया माइनस। अब करते हैं साइन 0, tan 0, तो साइन 0 साइन अपॉन कॉस, तो इसका भी 0 ही होगा tan 0 का, ठीक है। और अब माइनस सीकेंट 0, सीकेंट किसका होता है 1 अपॉन कॉस, तो इसका होगा 1, तो ये है मेरे पास 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ अपने माइंड में रखना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ग्राफ के थ्रू आपको बताया। अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहता तो ऐसे ही भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मेरे पास फाइनली क्या आया π/2, इसका क्या आया 1, ठीक है। और इसका आया 0 + 1 -+1, तो इसका क्या आया 2, π/2 × 2, आंसर मेरे पास क्या आया पाई। तो बच्चों यही इसका आंसर हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया -π/2 to π/2 साइन, ये 7 दिए हो इसकी पावर और dx। तो पहले इसमें मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी एक, कि उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास सपोज करो हमने इसका -a to a, ठीक है। अगर हमारे पास f(x) dx है, अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो ये सीधा ही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखना है कि ऑड है, मेरे पास देख f(x) क्या दिया हुआ है, sin 7⁻⁷x, ठीक है। अब अगर मैं इसको -x पुट करूंगा इसके प्लेस पे, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया sin -x और ये पावर इसकी 7 आ गई। तो ये क्या आया मेरे पास माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसका आएगा -sin x
रेज टू पावर 7। तो इसको फिर किया तो एफ ऑफ माइनस एक्स मेरे पास क्या आ गया, माइनस साइन 7x। तो ये ऑड फंक्शन हुआ, ठीक है। तो जब ये ऑड फंक्शन हुआ तो हम डायरेक्ट इसको, इस सारे को डायरेक्ट जीरो पुट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं आप, सिंस एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है, थोड़ा सा लिख दो। देयरफॉर इंटीग्रेशन आई माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू साइन 7x dx इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हुआ, बस सीधा लिख देना। 1 नंबर का आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, इसमें क्या है, हमारे पास एक मैंने आपको बताया थी ये प्रॉपर्टी, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है 0 to 2a, और यह मेरे पास f ऑफ x dx, ये किसके इक्वल होती है, ट्वाइस ऑफ 0 to a, और यहाँ पे f ऑफ x dx, ये इक्वल होगा। इफ कंडीशन इसमें ये है, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x के अगर इक्वल आए तो, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसमें, पहले जो हमारे पास ये दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है, मेरे पास देखो यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ से करें तो मेरे पास दिया हुआ है 0 to 2 पाई कॉस 5x dx। तो इसमें पहले हमने देखना है कि अगर मैं इसको f ऑफ x मान लेता हूँ, f ऑफ x है मेरे पास cos x रेज टू पावर 5, ठीक है, और अब f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो देखते हैं इसके इक्वल, आपस में ये इक्वल है, तो ये मेरे पास आ गया cos 2 पाई माइनस एक्स होल रेज टू पावर 5, ठीक है। तो इसका क्या है मेरे पास 360 माइनस थीटा, तो इसका पॉजिटिव होता है, इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट में है cos, तो cos, इसका cos पॉजिटिव होगा, cos x आएगा, तो रेज टू पावर 5, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया cos 5x। तो देखो ये बराबर है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। तो अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 to 2 पाई, जो गिवन क्वेश्चन है 5x dx इज इक्वल टू, दिस इज ट्वाइस 0 to, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा मेरे पास पाई, और ये क्या है मेरे पास cos 5x dx। तो हम यहाँ पे हमारे पास ये आया इंटीग्रेशन 0 to पाई cos 5x dx। अब इसको नंबर 1 मान लो। अब फिर अगेन देखते हैं इसको, अगेन प्रॉपर्टी लगाते हैं इसकी, दिस प्लस दिस माइनस दिस, या पाई माइनस एक्स, इसको नंबर 1 मान लिया, इसको ऐसे लिख लो थोड़ा, नंबर 1। तो इसका क्या है मेरे पास 0 to पाई cos पाई माइनस एक्स होल रेज टू पावर 5 dx, ठीक है। तो जब इसको किया 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा इसका, तो इसका क्या आएगा मेरे पास देखो 0 to पाई माइनस, यहाँ माइनस कर रहा हूँ मैं, माइनस कॉस एक्स dx, ठीक है। तो ये नंबर 2 आया, ये नंबर 1 आया, और ये नंबर 2 आया, ठीक है। तो ये भी आई है, ये भी आई है, दोनों को ऐड करो, ऐड किया, नंबर 1 एंड नंबर 2 को हमने ऐड कर लिया। तो मेरे पास क्या आया i प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, ठीक है। तो इसका क्या आया, ये कॉमन निकल गया, ठीक है, और बीच में नेगेटिव है, रेज टू पावर 5 है, सॉरी, ठीक है। तो इसका देखो
cos 5x माइनस cos 5x, 2 बाहर निकाल लिया कॉमन, dx। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, कैंसिल होके 0 आया, तो इसका क्या हुआ 2i इज इक्वल टू 0। तो i कितना आया मेरे पास 0। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हमारी स्टेटमेंट दी हुई है sin x माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स। इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 1 मान लिया। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टी लगानी है इसमें, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाओ, 0 टू π/2। इसको क्या मैंने क्या किया, दिस माइनस दिस, तो मेरे पास क्या आया साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉज π/2 माइनस एक्स के प्लेस पे π/2 माइनस एक्स। नीचे भी ऐसे ही लगेगी 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉज π/2 माइनस एक्स, और ये है मेरे पास dx। ठीक है, तो इसका मेरे पास 0 टू π/2। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या आएगा कॉस थीटा कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस थीटा ये आएगा साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, और इसका कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स। ठीक है, और ये है dx। ठीक है, इसको नंबर 2 पे कर दो। अब देखो आप यहाँ पे नीचे ऊपर भी मेरे पास आया cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये तो सेम ही है, नीचे तो सेम ही है ना, इसको यहाँ लिख दो ऐसे से। इसको मैंने किया साइन एक्स और कॉस एक्स, एक ही बात है। और बस कुछ नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दो, तो मेरे पास क्या आएगा देखो 2i इज इक्वल टू, इसको ऐड किया 0 टू π/2, ये तो सेम ही है इनका जो लिमिट है, तो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स प्लस ये आया मेरे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और ये मेरे पास है dx। अब क्या है, एलसीएम ले लो, सेम ले लो, तो ये इसको एक ही कर देते हैं एलसीएम, और ये प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास नीचे तो सेम ही कर देंगे, एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या है, ये कॉस या ये कॉस पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपस में कैंसिल हो गया, तो ऊपर 0 रह गया मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या आया 2i 0 अपॉन समथिंग 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ये सारा 0 हो गया, तो 2i मेरे पास कितना आया 0, और i की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका 0। तो बच्चों ये इसका हुआ आंसर, और आज हमने क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 15 तक किए। आज के लिए इतना ही।